हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नागार्जुन की कविता तुम्हारी और दंतुरित मुस्कान, जिसके लेखक नागार्जुन जी है। जैसा कि आपको पता है, इस कविता में कवि ने एक छोटे से बच्चे जिसकी उम्र 6 से 8 महीने के दरमियान होती है और उसके जब आगे वाले दो दांत निकलते हैं और वह मुस्कुराता है, उसकी जो मुस्कुराहट है उसका कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उसकी सुंदरता का, उसकी मुस्कुराहट का बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लिखा है। तो आइए जानते हैं। हम यहाँ तक इसको पढ़ चुके थे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तुम मुझे पाए ना पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फिर। कवि जी कह रहे हैं कि क्या हुआ कि यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है ध्यान से देखना, बिना पल के झपकाए। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फिर। कवि जी कहते हैं कि तुम मुझे यदि पहचान नहीं पाए हो और मुझे एक नज़र से ही देख रहे हो, थक गए हो, तो इसलिए तुम थक गए होने आँख लूं मैं फिर, तो अपनी आँखें में फेर लेता हूँ, तुमसे नज़रें में फेर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि कवि जो है काफ़ी महीनों के बाद घर आए हैं और जब छोटा बच्चा है अपने पिता को नहीं पहचान पा रहा है और उनको लगातार देख रहा है। क्या हुआ यदि हो ना सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। कवि कहते हैं तो क्या हो गया कि पहली मुलाकात में हमारा अगर परिचय ना हुआ, ना हो पाया, यदि तुम्हारी माँ ना बनी होती आज, मैं ना देख पाता, मैं ना देख सकता, ना मैं और मैं ना पाता जान। यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती, तुम्हें इन्होंने तुम्हारा ध्यान रखने का, तुम्हें खिलाने का, तो यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती तो शायद मैं तुमसे नहीं मिल पाता। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, ना मैं तुम्हें देख पाता और ना ही मैं तुम्हें जान पाता, यदि तुम्हारी माँ जो है इसके माध्यम ना बनी होती, यदि उन्होंने तुम्हारा ख्याल ना रखा होता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। कवि आगे कहता है कि तुम्हारी जो एक दंतुरित मुस्कान है, तुम्हारी और दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, अर्थात तुम्हारा भी धन्यवाद और तुम्हारी माँ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, क्योंकि मैं तो एक प्रवासी हूँ। चिर प्रवासी मतलब बाहर से, जो बाहर रहने वाला हूँ और बड़े ही दिनों के बाद आया हूँ। ठीक है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अर्थात मैं एक मेहमान की तरह हूँ और मेरे से तुम्हारा कोई संपर्क भी नहीं रह पाया। उंगलियां माँ की कराती रही है मधु परक, और तुम्हारी देखभाल या तुम्हारे साथ जो खिलाना पिलाना है तुम्हें खाने के लिए, तुम्हारी माँ की जो उंगलियों का तुम्हें स्वाद है, क्योंकि मैं तो हमेशा बाहर ही रहा हूँ, अतिथि की तरह, मेहमान की तरह बहुत दिनों के बाद आया हूँ, जिससे तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो।
अर्थात तुम्हारा ख्याल तुम्हारी माँ कराती रही, तुम्हारा जो ध्यान है। मधुपर्क होता है पंचामृत जिसको बोलते हैं भी, जो शहद, दूध और घी आदि 5 तत्व से जो मिलकर बना होता है जल। ठीक है, आइए इसको दोबारा देखते हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि अपने बच्चे से कह रहा है कि मेरे से इस मेहमान से, मैं तो इस मेहमान की तरह हूँ कि मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क भी नहीं रहा है, इसलिए तुम मुझे कैसे पहचान पाओगे। उंगलियाँ माँ की कराती रही है मधुपर्क के, और तुम्हारा जो पहचान है, तुम्हारा जो खान पान है, जो तुम्हारा जो खाना पिलाना है, और तुम्हारी माँ ही पंचामृत का सेवन कराती रही, जिसकी तुम्हें पहचान रही। ये पंचामृत दूध, जल, घी, शहद। ठीक है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। देखते तुम इधर कनखी मार होता है तिरछी निगाहों से देखना, जब तुम इधर कनखी मार के देख रहे होते, और होती जबकि आंखें चार, और मेरी और जब आपकी दोनों की आंखें मिलती हैं। आंखें चार होना एक मुहावरा भी है, जब आप आमने सामने नज़र मिलाते हो। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, जब मुझे तुम तिरछी निगाहों से देखती हो एक टूक, और मैं भी तुम्हें देखता हूँ तो हमारी आंखें चार हो जाती हैं। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहता है कि जब तुम अपनी तिरछी निगाहों से मुझे देखते हो लगातार बिना पलके झपकाए हुए, तो तुम्हारी यह जो मुस्कान है, और थोड़े तुम मुस्कुराते हो अपने छोटे छोटे दांतों से, तो तुम्हारी जो ये मुस्कान है मुझे बहुत ही छविमान लगती है। छविमान मतलब प्यारी, बहुत ही प्यारी लगती है। तो बच्चों, आज हमारा इस कविता का जो पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है नागार्जुन का। अगले कविता में हम इसी का ही जो पार्ट है पढ़ेंगे, फसल। ठीक है, आशा है आपको समझ आ गई होगी, और इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। थैंक यू।